यह है अमेरिका का लेक पिन्योर। आज आप इसे देखें तो पानी बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन 1980 के दशक में यही झील कुछ घंटे में एक डरावने हादसे का गवाह बनी थी। उस दिन झील के बीचों बीच अचानक पानी घूमने लगा और देखते ही देखते वहाँ एक विशाल भंवर बन गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लिया। यहाँ तक कि झील के किनारे बना एक खूबसूरत बोटानिकल गार्डन भी उस झील में समा गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में ये झील जो पहले मुश्किल से 10 फीट गहरी थी, उसकी गहराई बढ़कर 200 फीट से भी ज्यादा हो गई। हालत इतनी अजीब थी कि झील से जुड़ी नहर की दिशा उलट गई और अब नहर का पानी उल्टा बहकर झील में गिरने लगा। जो झील कभी मछुआरों और स्थानीय लोगों के लिए शांत जगह थी, वो कुछ ही घंटों में एक विशाल गड्ढे में बदल गई। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या इंसानी गलती का नतीजा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जब धरती में समा गई एक पूरी झील। 20 नवंबर 1980 की सुबह झील के बीचों बीच एक बड़ा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म लगा था। इसे मशहूर टेक्साको ऑयल कंपनी ने झील के नीचे छिपे तेल के भंडार को ढूंढने के लिए किराए पर लिया था। असल में इस झील के नीचे एक विशाल सोल डोम यानी नमक का गुम्बद था। वैज्ञानिकों का मानना था कि ऐसे गुम्बदों के आसपास तेल की परतें मिलना आम बात है और जांच में यही संकेत मिले थे कि इसके किनारों पर भी भारी मात्रा में तेल छिपा हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहीं पर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। टीम में सब प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड वर्कर थे। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। उन्हें पता था कि यह काम खतरनाक है, लेकिन वे पूरी तैयारी और भरोसे के साथ काम पर उतरे। सुबह करीब 6 बजे का समय था। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी ड्रिलिंग के दौरान अचानक दिक्कत आ गई। करीब 14 इंच मोटी ड्रिल लगभग 1200 फीट नीचे जाकर फंस गई। झील पर काम कर रहे मजदूरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। आमतौर पर थोड़ी मेहनत के बाद ड्रिल ढीली हो जाती और काम दोबारा शुरू हो जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन ड्रिल हिली तक नहीं। तभी ड्रिल जोर से झटकी और मजदूरों को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत प्लेटफॉर्म खाली करने का फैसला किया और अपनी नाव में बैठकर झील के दूसरे किनारे की ओर भागे। यही फैसला उनकी जान बचा गया। कुछ ही मिनटों में वो विशाल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म झुकने लगा और पानी में समा गया। देखते ही देखते पूरा ढांचा गायब हो गया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि झील की गहराई सिर्फ 10 फीट थी, फिर भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर पूरी तरह से निगल गई। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी नाव खुद ब खुद पीछे की ओर खींच रही है, उसी तरफ जहाँ प्लेटफॉर्म डूबा था। तभी नाव के कप्तान ने तुरंत इंजन फुल स्पीड पर चला दिया और किसी तरह सबको झील के किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दिया। लेकिन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का डूबना बस इस तबाही की शुरुआत थी। असली तबाही तो अभी शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर में उसी जगह पर जहां प्लेटफॉर्म था, झील का पानी गोल गोल घूमने लगा। धीरे धीरे वो घूमता पानी एक विशाल भंवर में बदल गया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसपास की हर चीज को खींचना शुरू कर दिया। यह सब इतनी तेजी से हो रहा था कि देखने वाले लोग बस हैरान खड़े रह गए। डेल कैम्प नहर, जो आमतौर पर झील का पानी मेक्सिको की खाड़ी तक ले जाती थी, अब उल्टी दिशा में बहने लगी, यानी खाड़ी का पानी अब झील में भरने लगा था। कुछ ही मिनटों में झील का पानी नीचे की तरफ खींचने लगा और लोगों के आंखों के सामने पूरी झील जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जो ऊपर से दिख रहा था वो असल में बस शुरुआत थी। असली हादसा नीचे धरती के अंदर उस नमक की परत में हो रहा था, जहाँ से ये पूरी तबाही शुरू हुई थी। लेक पिन्योर के ठीक नीचे धरती की गहराई में एक बहुत बड़ा नमक का गुम्बद था। अमेरिका में इस तरह के सोल्ट डोम काफी आम है और इनका इस्तेमाल नमक निकालने के लिए किया जाता है, जिसे सॉल्ट माइनिंग कहा जाता है। लेक पिन्योर के नीचे जो सोल्ट डोम था, उसके अंदर करीब 1500 फीट की गहराई तक फैली एक विशाल 4 स्तरीय नमक की खान बनी हुई थी, जिसे 1919 में खोला गया था। लगभग 60 सालों से यहाँ से लगातार नमक निकाला जा रहा था। शुरू में खनन सिर्फ ऊपरी हिस्से तक ही सीमित था, करीब 800 फीट की गहराई पर, लेकिन समय के साथ खान को और नीचे तक बढ़ाया गया। 1000 फीट, 1300 फीट और 1500 फीट की गहराई तक इन स्तरों पर विशाल सुरंगें बनाई गई थी। सबसे नीचे वाली सुरंग तो करीब 100 फीट चौड़ी और 80 फीट ऊंची थी। कुछ हिस्सों से नमक पूरी तरह निकाल लिया गया था, जबकि कुछ हिस्सों पर नमक के खंभे जानबूझकर छोड़े गए थे, ताकि वो छत को सहारा देते रहे और खान ढहने से बची रहे। जैसे ऑयल ड्रिलिंग में खतरे होते हैं, वैसे ही माइनिंग यानी खनन में भी जान का जोखिम बना रहता है। लेकिन नमक की खान का खतरा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि पूरी खान की मजबूती उन नमक के मोटे खंभों पर टिकी होती है, जिन्हें खनन के दौरान जानबूझकर छोड़ा जाता है। अगर ये खंभे जरा भी कमजोर पड़ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब पानी अंदर घुसने लगता है, क्योंकि नमक पानी में बहुत ही तेजी से घुल जाता है। अगर पानी किसी टनल में पहुंच जाए तो वो नमक को पिघलाकर छत का सहारा ही खत्म कर